शंभू शंकर बंधुओं, मैं अनंतनादम पुनः स्वागत करता हूं आपका इस भय, रोमांच और रहस्यों से भरी दुनिया में। तो आज आप सभी लोग जानने वाले हैं हमारी कहानी ब्रह्म राक्षस वर्सेस जिन्न का अगला भाग, महायुद्ध। चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या, मध्य रात्रि, अमलगढ़ का प्राचीन शिव मंदिर और घना जंगल। रात इतनी काली थी कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। जंगल में सन्नाटा फैला हुआ था, लेकिन यह शांति नहीं, एक आने वाले तूफान की चेतावनी थी। पर्शिया का सौदागर मिर्ज़ा कासिम डर के मारे कांपते हाथों से उस तांबे की सुराही को पकड़े हुए था। अनजाने में उसकी अंगूठी सुराही की सील से टकराई और शीशे की वह सील टूट गई। जैसे ही ढक्कन खुला, एक ऐसी आवाज़ आई जैसे 1000 सांपों ने एक साथ फुंकार मारी हो। सुराही से काला धुआं निकला। वह धुआं फैलता गया, पेड़ों से भी ऊंचा उठ गया। हवा में सड़े हुए अंडों और जलते हुए मांस की बदबू फैल गई। उस धुएं ने एक ठोस आकार लिया। इफरित अजाजल आज़ाद हो चुका था। उसकी ऊंचाई 20 फीट थी। उसकी त्वचा जलते हुए कोयले जैसी काली और लाल थी, और आंखों की जगह दो धधकते हुए सूर्यनुमा गड्ढे थे। अजाजल ने आसमान की तरफ देखकर दहाड़ लगाई। उस दहाड़ से जंगल के पक्षी पेड़ों से गिरकर मर गए। मैं आज़ाद हूँ, यह ज़मीन अब मेरी सल्तनत है। लेकिन तभी मंदिर के पीछे पुराने पीपल के पेड़ से एक और आवाज़ आई। यह आवाज़ गड़गड़ाहट जैसी थी, हड्डियों को जमा देने वाली ठंडक जैसी थी। अत्र तिष्ठ इदं मम क्षेत्रमस्ति, मतलब वहीं रुक जाओ, ये मेरा क्षेत्र है। पीपल की डाल से एक आकृति कूदी। जमीन हिल गई, धूल का गुबार उठा। धूल छटने पर ब्रह्म राक्षस रुद्रनाथ खड़ा था। वह अपने पूर्ण राक्षसी रूप में था। शरीर किसी सूखे हुए पेड़ की छाल जैसा सख्त, नसें रस्सियों की तरह बाहर उभरी हुई, और सिर पर जटाएं जो जीवित सांपों की तरह हिल रही थी। उसके गले में चमकता हुआ जनेऊ था, जो अब एक बंधन नहीं बल्कि उसकी शक्ति का स्रोत था। दो महाशक्तियाँ आमने सामने थी। एक तरफ इस्लामिक दुनिया की सबसे क्रूर शक्ति इफरित या जिन्न, और दूसरी तरफ वैदिक ज्ञान के साथ सर्वशक्तिमान बना हुआ एक ब्रह्म राक्षस। अजाजल को अपनी शक्ति पर घमंड था। उसने ब्रह्म राक्षस को एक तुच्छ कीड़ा समझा। हट जा खाक के पुतले! अजाजल ने अपना दाहिना हाथ उठाया। उसकी हथेली से नार ए दोज़ख, नरक की आग का एक विशाल गोला निकला। यह आग पीली नहीं बल्कि नीली और सफ़ेद थी, जो लोहे को भी भाप बना सकती थी। ब्रह्म राक्षस हंसा। उसकी हंसी में एक भयानक गूंज थी। उसने अपने हाथ में भस्म ली और हवा में उड़ा दी। ओम अग्निमयम भस्म कुरु कुरु स्वाहा। जैसे ही वह आग का गोला ब्रह्म राक्षस के पास आया, हवा में उड़ी हुई भस्म ने उसे सोख लिया। वह विशाल आग का गोला एक छोटी सी चिंगारी बनकर बुझ गया। अजाजल चौंक गया। आज तक उसकी आग को कोई नहीं रोक पाया था। गुस्से में उसने अपनी दोनों मुट्ठियां ज़मीन पर मारी। ज़मीन फट गई, दरारों से लावा निकलने लगा और तेजी से ब्रह्म राक्षस की तरफ बढ़ा। पूरा जंगल जलने लगा। रुद्रनाथ ने अपनी आंखें बंद की और वरुणास्त्र का आह्वान किया। उसने अपने कमंडल से सिर्फ 3 बूंद पानी ज़मीन पर टपकाया। वे 3 बूंदें ज़मीन को छूते ही एक विशाल बाढ़ में बदल गईं। जंगल में पानी का सैलाब आ गया। अब पानी लावे से टकराया तो भयानक विस्फोट हुआ। भाप का ऐसा बादल बना कि सब कुछ धुंधला धुंधला हो गया। अब दूरी खत्म हो चुकी थी। हाथापाई का वक्त आ गया था। अजाजल ने धुएं से एक आतिशी कोड़ा बनाया। उसने उसे हवा में लहराया और ब्रह्म राक्षस पर वार किया। कोड़ा ब्रह्म राक्षस की छाती पर लगा। मांस जलने की आवाज़ आई। ब्रह्म राक्षस की छाती पर एक गहरा काला घाव हो गया। दर्द से पागल होकर ब्रह्म राक्षस ने एक विकराल रूप धारण कर लिया।
उसने अपनी अणिमा और गरिमा सिद्धि का प्रयोग किया। बंधुओं, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि अणिमा और गरिमा सनातन हिंदू शास्त्र की ऐसी सिद्धियाँ हैं जिनसे कोई व्यक्ति अपने शरीर का रूप और भार जितना चाहे उतना कर सकता है। कहानी में आगे बढ़ते हैं। वह मंदिर के शिखर से भी ऊंचा हो गया। उसने अपना विशाल पैर उठाया और अजाजिल को कुचलने की कोशिश की। अजाजिल धुएं में बदल कर वहाँ से हट गया और ब्रह्म राक्षस के कंधे पर प्रकट हुआ। उसने अपने नुकीले दांत ब्रह्म राक्षस की गर्दन में गड़ा दिए। ब्रह्म राक्षस का खून, जो काला और जहरीला था, अजाजिल के मुंह में गया, लेकिन वह जहर जिन्न के लिए तेजाब बन गया। अजाजिल का मुंह जलने लगा। वह चीख कर पीछे हटा। ब्रह्म राक्षस ने मौके का फ़ायदा उठाया। उसने पास के एक विशाल चट्टान को उठाया जो कम से कम 10 टन की होगी और पूरी ताकत से अजाजिल के ऊपर दे मारा। अजाजिल ने हवा में ही उस चट्टान को एक घूंसे से तोड़ दिया। पत्थर के टुकड़े बम की तरह चारों तरफ फटे। शारीरिक ताकत में दोनों बराबर थे। अब बारी थी छल की। रुद्रनाथ ने इंद्रजाल रचा। अचानक अजाजिल को लगा कि वह जंगल में नहीं बल्कि सुलेमानी सुराही के अंदर वापस कैद हो गया है। उसे चारों तरफ तांबे की दीवारें दिखाई देने लगी। उसे दम घुटने का एहसास होने लगा। वो डर गया। उसका सैकड़ों साल पुराना खौफ वापस आ गया। वह हवा में हाथ पैर मारने लगा। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। रुद्रनाथ यह देखकर कुटिलता से मुस्कुराया। वह अपने नाखूनों को तलवार जैसा लंबा करके जिन्न का सिर काटने ही वाला था, लेकिन अजाजिल शैतान के वंश से था। उसका क्रोध उसके डर से बड़ा था। उसने अपनी अंतरात्मा की शक्ति खोली जो अदृश्य को देख सकती थी। उसे सब दिख गया कि यह सिर्फ एक भ्रम है। धोखा! अजाजिल ने दहाड़ लगाई। उसने अपनी छाती से एक ध्वनि तरंग छोड़ी। यह आवाज़ इतनी तेज थी कि ब्रह्म राक्षस के कानों से खून निकल आया। उसका ध्यान भंग हो गया। मायाजाल टूट गया। अब दोनों अपनी हदों को पार कर चुके थे। वे जंगल को मिटाने पर तुले थे। ब्रह्म राक्षस ज़मीन के अंदर गड़े मुर्दों की हड्डियों को बुलाया। हजारों कंकाल ज़मीन फाड़कर बाहर निकले और जिन्न पर टूट पड़े। अजाजिल ने हवा में घूमकर एक बवंडर बना दिया। वह आग का बवंडर उन कंकालों को चबा गया और हड्डियों की राख बना दी। लड़ाई अब मंदिर के प्रांगण में पहुंच गई थी। ब्रह्म राक्षस ने मंदिर के विशाल खंभों को उखाड़ लिया और उन्हें गदा की तरह इस्तेमाल करने लगा। उसने एक खंभा जिन्न के सिर पर दे मारा। खंभा टूट गया, लेकिन जिन्न का सिर चकरा गया। वह घुटनों पर आ गया। रुद्रनाथ ने सोचा कि यही मौका है। उसने एक वज्र कीलक मंत्र पढ़ा। उसने अपनी तर्जनी उंगली को एक लोहे की कील जैसा सख्त बनाया। उसका इरादा था कि वह इसे जिन्न के माथे पर बीचों बीच गाड़ देगा, जिससे उसकी शक्तियां हमेशा के लिए कैद हो जाएंगी। वह कूदा, लेकिन अजाजिल ने आखिरी पलों में ऊपर देखा। उसने अपने शरीर का तापमान सूरज की सतह जितना बढ़ा लिया। जैसा ही ब्रह्म राक्षस ने उसे छुआ, रुद्रनाथ का हाथ पिघलने लगा। अजाजिल ने ब्रह्म राक्षस की टांग पकड़ ली। उसे हवा में ऐसे घुमाया जैसे कोई बच्चा खिलौना घुमाता है। उसने रुद्रनाथ को सीधा मंदिर के गुंबद पर दे मारा। पुराना मंदिर भर कर गिर पड़ा। पत्थरों के नीचे ब्रह्म राक्षस दब गया। ब्रह्म राक्षस मलबे से बाहर लड़ाई ने उसका आधा चेहरा कुचल चुका था। ऐसा रूप धारण कर लिया था बाहर लटक रही जिसमें, लेकिन वह अभी भी जिंदा था। उसकी अमरता की भूख खत्म करना नहीं दे रही थी। एक दूसरे को अजाजिल की हालत खराब थी। उसकी आँख धीमी पड़ चुकी थी। उसका राक्षस ने अपना अंतिम दांव खेला। दोनों समझ गए कि वे एक दूसरे को मार नहीं सकते, लेकिन वे एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते। स्थावर जंगम बंधनश्चैव कुरु कुरु स्वाहा। उसने अपनी जटाओं को बढ़ाया। वे जटाएं रस्सियों की तरफ बढ़ीं और उन्होंने अजाजिल को चारों तरफ से जकड़ लिया। अजाजिल ने भी अपनी आखिरी चाल चली। उसने खुद को पिघले हुए शीशे में बदल लिया। वह लिक्विड बनकर ब्रह्म राक्षस के शरीर पर लिपट गया। अब एक भयानक दृश्य था। ब्रह्म राक्षस की जड़ें और जटाएं जिन्न को दबा रही थी और जिन्न का पिघला हुआ रूप ब्रह्म राक्षस को जलाते हुए उस पर जम रहा था। उसी वक्त उसकी शक्तियों के टकराव से पहाड़ की नींव हिल गई। अमलगढ़ की पहाड़ी, जो पहले से ही खोखली हो चुकी थी, उसने जवाब दे दिया। ऊपर से चट्टानों का सैलाब आ गया। लाखों टन मिट्टी और पत्थर उन दोनों के ऊपर गिरने लगे। ब्रह्म राक्षस चिल्लाया,
मैं काल हूँ, मुझे कोई नहीं दबा सकता, अजाजल चीखा। मैं आग हूँ, मैं फिर उठूँगा। लेकिन प्रकृति सबसे बड़ी थी। एक विशाल काय चट्टान उनके ऊपर आ गिरी। उस चट्टान के नीचे ब्रह्म राक्षस का मंत्र अधूरा रह गया। अजाजल की आयत अधूरी रह गई। दोनों एक दूसरे में गुथे हुए, एक दूसरे का गला दबाते हुए उस मलबे के नीचे एक आकार होकर दब गए। वे दोनों अब एक ही इकाई थे। वे दोनों एक ऐसे पत्थर में बदल चुके थे जो ना तो ब्रह्म राक्षस का रूप था, ना ही जिन्न का रूप था। वो अब एक जड़ और एक कांच ये दिख रहा था। मलबे के नीचे अंधेरा छा गया। धूल बैठने में कुल 3 दिन लगे। जब सब शांत हुआ तो वहाँ न मंदिर था न जंगल, सिर्फ पत्थरों का एक ढेर था। लेकिन उस ढेर के नीचे ज़मीन की गहराइयों में एक अजीब सी चीज़ बन चुकी थी। ब्रह्म राक्षस और जिन्न अब अलग नहीं थे। दबाव, मंत्र, आग, इन सभी ने उन्हें एक विकृत मूर्ति में बदल दिया था। वे कोमा जैसी अवस्था में चले गए थे। वे स्तंभित थे लेकिन मरे नहीं थे। तो बंधुओं, यहाँ हमारा इस कहानी का ये भाग समाप्त होता है। फिर मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए शंभू शंकर।